बड़ा फ़िक्रा, एक अजीब फ़िक्रा है मौला हुसैन का कि हम जैसे तुझ जैसे की बैत नहीं करते। यहीं से शुरुआत हुई थी। यानी जो असफल साफलीन है वो अहसन तकवीम जो है वो अफसल साफलीन की कैसे कर लेगा। एक कमतर अफजल चीज़ कमतर की बैत नहीं करती। उसूल दे दिया कि एक शराबी, एक बंदरों से कुत्तों से खेलने वाला, सोने के कंगन पहनने वाला, तमाम अल्लाह की हुदूदों को तोड़ने वाला, तमाम तरह के जुल्म ढाने वाला, जब ऐसा कोई शख्स आएगा तो जब उस उम्मत के नेक लोग होंगे वो उसकी बैत नहीं करेंगे, खामोश ज़रूर हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है, हम भाई ना लेने में ना देने में, तो जाओ तुम करो जो करना है, हम साइड में हो जाते हैं। लेकिन बातिल पकड़ पकड़ के करवाते नहीं यार उसको। आपको पता है जब बैत का परवाना भेजा गया था तो पूरी एक लिस्ट दी गई थी कि इसको इतने पैसे देना मान जाएगा, इसको ऐसे कहना मान जाएगा, इसको ऐसे कहना मान जाएगा। हाँ, हुसैन नहीं माने तो सर काट देना। उनको पता था कि किसी लालच में नहीं आएगा हुसैन। बेशक। तो जब वो दिन आ गया और उन्होंने कहा कि अब तो भाई मूव करो फौजें, क्योंकि इब्ने ज़ियाद था, उमर साद था, उसको लालच थी कि रै ईरान को कहते थे कि वो वहाँ की हुकूमत मिल जाएगी, यजीद ने वादा किया था। तो वो कहता था कि मैं जंग तो करूँगा आपसे, मैं तो लड़ना है। इमाम हुसैन ने समझाया था कि तुझे फ़लानी हदीस याद नहीं है, तुझे फ़लानी हदीस याद नहीं है, तुझे फ़लानी हदीस याद नहीं है। कहता याद है। तो फिर काहे जंग करना चाहता है? ना मुझे रै की गवर्नरशिप मिल रही है। देखा मैं तुझे जन्नत लिख देता हूँ। ये याद है ना कि रसूल ने कहा था हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, कि हम जन्नत के सरदार हैं। हाँ याद है। बोला ये लो मैं लिख देता हूँ। मैंने कहा एक सेकेंड, उसके लिए तो मरना पड़ेगा, वो तो बात का सौदा है, ये तो अभी जिंदगी की बात है। और ये कितनी बड़ी बदबख्ती है। बदबख्ती है ना। भाई मैं कहता हूँ कि बदबख्त ऐसे ही होते हैं ना। दिमाग पे भी, आंखों पे भी, सब जगह ही पर्दे पड़ गए। अल्लाह कहता है ना हमने लगा दिया ताले जिसे कहते हैं ना, दिमाग पे लग गए, तो दिल पे मौला मोहर लग गई। हुसैन वो मकाम करबला में मौजूद है, उन्होंने घोड़ा फिराया और कहा फिर तू मेरी भी बात सुन ले कि रै की गंदुम का एक दाना भी तुझे नसीब नहीं होगा, और चले गए आगे। और मौला अब्बास वहाँ गए तो वहाँ आके उमर साद ने जो है इब्ने ज़ियाद ने और उमर साद की फ़ौज ने आगे बढ़े। उमर साद ने कहा जंग, तो मौला अब्बास फ़ौरन पहुँचे, उन्होंने कहा रुक जाओ खबरदार। तो उन्होंने कहा अच्छा जंग। वो डर के पीछे मौला अब्बास ने एक ख़त खींचा तलवार से रेत में, मकातिल में लिखा, बाउंड्री बना दी, बाउंड्री एक ऐसे ज़मीन पे लकीर, बोला इससे आगे मत आना, मैं अभी आका से अपने मौला से इजाज़त लेके जंग की, फिर देखो हाशमी जवान का तुम देखना क्या वहाँ मौला अब्बास तो उनकी हिम्मत भी नहीं, तो वो आगे तो नहीं रुक गए वहाँ, वो गए मौला हुसैन से कहा मौला आपने कहा था कि वो पहल करेंगे तो जंग हुई। मौला उन्होंने पहल कर दी है, वो हमारे अहाते में आ रहे हैं, उन्होंने पहल कर दी, मौला इजाज़त दीजिए जंग करें हम। तो मौला ने ऐसे हाथ रखा, बोला कि अब्बास तो उनसे जाओ और मोहलत मांगो, एक दिन की मोहलत मांगो। तो उलमा ने कहा है कि मोहलत, खैर मौला तो सर झुका के आया। अब सोचिए एक आदमी का, ऐसे जलाल वाला आदमी जो बिफरा हुआ गया, जिसने कहा था मैं आऊँगा और अभी टुकड़े टुकड़े उड़ा दूंगा तुम्हारे, तुम हो क्या चीज़। बेशक। तो मौला अब्बास अली का बेटा, शुजा बेटा, और कहा कि आए क्या। उन्होंने कहा अच्छा क्या आप जंग, वो भी डरे। उन्होंने कहा नहीं, मौला हुसैन ने कहा कि एक दिन की मोहलत दे दो। बस सर झुका के इधर आ गए। और वो मैंने पहले भी कहा था, हमारे उलमा ने, बुजुर्गों ने कहा है कि मोहलत मौला हुसैन ने ली नहीं थी, मोहलत दी थी उनको कि शायद तुम में से कोई कमबख्त ऐसा निकल आया, और ऐसा हुआ ना, फिर हुआ ना, वो तो बाद में आप बताएंगे बिल्कुल कि जो आ जाए जन्नत की तरफ आ जाए, दोज़ख छोड़े। ये बात जो